अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे एक पुराने दोस्त थे और स्टूडेंट एज के। उसके बाद वो सहाफ़त में चले गए, उन्होंने उसमें एक्सेल किया और एक दो दफ़ा मेरे प्रोग्राम में भी आए। उनके साथ मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, तो वो बाज़ ऐसे हवालों से था जिनको पाकिस्तान में टची इश्यूज समझा जाता है, और पर्टिकुलरली उसके ऊपर बात हुई। तो उसके बाद अभी हम यानी अपलोड तो मैंने कर ही दिया था उसको। तो मुझे कॉल करके कहते हैं, यार उसमें से ये वाला हिस्सा जो है इतना वो निकाल दो। मैंने कहा अच्छा, उसकी वजह? कहते नहीं, वो बात तो ठीक है लेकिन देखो ना, मेरी पोजीशन बड़ा बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। मैं कहा चलो अच्छा अच्छा, उसमें से फिर ज़रा ना ये वाला भी निकाल देना। तो मैंने कहा उसकी क्या वजह है कि वो मतलब क्या वो आर्गुमेंट ठीक नहीं है, वो बात गलत? नहीं नहीं, बात तो ठीक है लेकिन देखो ना यार, आप तो समझते ही हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वो 30-32 मिनट की वीडियोस पे, जाहिर है कि वो उसमें 4-6 मुझे ऐसे पॉइंट्स बताए। तो कहते हैं हाँ, इनको ज़रा सा उसमें से एक्सपंज कर दो, निकाल दो, तो बाकी बाकी तो ठीक है। मैं तो आपको पता ही है कि मैंने कहा जनाब बिल्कुल ठीक है। मैंने वो वीडियो वहाँ से डिलीट कर दी, दोबारा उसको ज़ाहिर है अपलोड नहीं किया। और 3-4 साल हो गए हैं मुझे उस पर ये आपके साथ गुफ्तगू करते हुए। लेकिन वो फिर दोबारा ना उनके हवाले से बात हुई, ना उस वीडियो को अवेलेबल किया, और वो बस गई यानी डस्टबिन में। उसके बाद एक और मशहूर शख्सियत थे, मतलब मशहूर तो बाद में हुए, जब वो मशहूर नहीं थे तो हमारे अच्छे दोस्त थे। बाद में फिर फैमिली फ्रेंड थे, सारा कुछ था, लेकिन एक प्रोसेस चलता गया, फिर उनके घर नोबेल प्राइज़ आ गया। तो उसके बाद बात हुई, जब उन्होंने भी इसी तरह अक्सर व बेशतर, इससे पहले हालांकि बात होती रहती थी, बल्कि एक प्रोग्राम में याज अमीर साहब और वो थे मेरे साथ, बहुत शुरू में 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। तो उस पर्टिकुलर उस पर जब बात हुई तो कहते यार ये इसको निकाल दें। मैंने कहा इसकी वजह, ये बात गलत थी? कहते नहीं, बात तो ठीक है लेकिन ये पब्लिकली करने वाली नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अजीब, अच्छी ठीक बात है, तो बहरहाल समझ आ गई। मैंने कहा जी हाँ, ये भी गई समझो। खैर वो भी आई गई होगी। तो कई सालों के बाद, यानी कितने, 2 साल 1.5 साल गुजर गया, फिर दोबारा उस पर कभी भी बात नहीं हुई। तो एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार, मैंने तो जो है ना जिंदगी का कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन जो चंद चीज़ें आई हैं समझ में, उनमें से एक ये है कि एक शेर मैंने कहीं से सुना था कि खुद अपने खून से हाथों में रोशनी भर ली, दिए का नाम दोबारा नहीं लिया मैंने। तो अब तफसील इस इजमाल की ये है कि अगर तो जो बात आपने की है वो वैसे गलत हो और अगला तवज्जो दिलाता है, कभी कभार लोग बता भी देते हैं बाज़ हवालों पे, तो मैं अगले किसी प्रोग्राम में कह देता हूँ कि जनाब ये बात ऐसे नहीं थी और ऐसे थी, और वजाहत कर देता है बंदा। लेकिन अगर बात ठीक है और फिर उसको बाज़ वजूहात से आपने नहीं रखना, तो फिर आप दोबारा बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है उसके ऊपर। इसी तरह की आपने अभी कुछ दिन पहले नोट किया होगा कि एक प्रोग्राम आप तक आया, फिर वो नहीं अवेलेबल हुआ। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर वो मेरी अपनी गलती थी। उसकी वजह यह है कि जहाँ आप बात कर रहे हैं, मतलब मैंने कुछ महसूस किया, मैंने उस पर शेर कह दिया, मैंने कुछ महसूस किया, मैंने उस पर बात कर दी, मैंने लिख दिया, लेकिन वो इंडिविजुअल की फीलिंग अपने इजहार तक महदूद है तो वो हलक से उतर जाती है। लेकिन जहां इंडिविजुअल की फीलिंग जो है वो कलेक्टिव थॉट प्रोसेस को साथ लेके आना शुरू हो जाए, और फिर एक इज्तमाही शऊर की
नुमाइंदगी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर इजहारिये की शक्ल इख्तियार कर जाए, वो फिर जो बाल है वो आपकी अपनी तो नहीं रहती। अब उसमें जिन जिन की बात हो रही है, क्या वो उस बात से मुत्तफिक हैं? अब यहां फिर आगे दो मुख्तलिफ किस्में आएंगी कि क्या इंतजामी तौर पर उससे इतफाक किया जा सकता है या किया जाना मुमकिन है, या इनफरादी सतह पर जज्बातियत या अपने कैफियत की। तो अब वो अगर एक ऑर्गेनाइज्ड डायस्पोरा की बात है, तो ऑर्गेनाइज्ड डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करने के लिए वही जो ऑथोराइज्ड पर्सन हैं उन्हीं की बात बनती है। सो व्हेन दे वुड फाइंड इट कि हाँ अब इस मौजू पे बात करनी है, तो देन दे शुड डू। हालांकि मैं वक्तन फवक्तन डिस्क्लेमर्स देता रहता हूं कि ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी ज़ाती राय है, मगर वो मैंने एक आध जगह सुना भी है, कोई छोटी मोटी वीडियोस पे कोई साहब मुझे नाम लिए बगैर एड्रेस करके कि एक साहब जर्मनी से हैं, वो ये बात कर रहे थे। वो जो एक साहब जर्मनी से हैं उन्होंने पहली दफ़ा बात नहीं की है, वो पिछले 5 साल से कर रहे थे। लेकिन आपको उन साहब को एड्रेस करके उनकी तरबियत करने की पहले ज़रूरत पेश नहीं आई ना अपनी वीडियो में। अब आपको इसलिए ज़रूरत पेश आई कि आपने समझा कि ढगा खूज डिगा उन्हें खसी विकारी लईए तो चंगा। तो ये मौका जो है वो मैंने बहुत गौर किया कि वो कनाडा से जिन साहब को गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश आई अपनी इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और वो भी एक तरह से नुमाइंदगी पे उतर आए हुए थे कि ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होता। मैं आपके वो है ना अपनी मजबूरियां ना गिनवाओ, हम तो पहले ही मान बैठे हैं। तो मैं असल में आपकी वीडियो से पहले मान चुका था कि नहीं ये बात ठीक है, क्योंकि आई वॉज नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट सर्टन इश्यूज। तो लिहाजा जैसे दो पहले 3-4 साल में मौके आए कि दो इनफरादी तौर पर कही जाने वाली वीडियोस डिलीट कर दी, तो एक इज्तमाही तौर पर कही जाने वाली बात है वो भी गई। अब उसके अलावा सवाल यह है कि क्या इन इश्यूज के अलावा भी दुनिया में कोई बातें हैं करने के लिए कि नहीं? इनफैक्ट बहुत सी हैं, और दर हकीकत देखा जाए तो वो जो बहुत सी बातें हैं उन पे चूंकि बात नहीं होती, इसलिए इस पे बात करने की जरूरत पेश आती है। अगर मुआशरे में इज्तमाही तौर पर आपके इल्म का, आपके अदब का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपकी इकोनॉमी का, आपकी पॉलिटिकल शऊर का, पॉलिटिक्स का, फलसफे का और एस्थेटिक्स का मयार भी अच्छा हो और उस पर बात भी चल रही हो, तो बहुत थोड़ी ज़रूरत पेश आती है फिर कि इन हवालों से, क्योंकि फिर वो चीज़ें अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती हैं। जिस जिस्म के अंदर उसके जो इंडिजिनियस और ऑर्गेनिक इम्यूनिटी है वो बिल्कुल फंक्शन कर रही हो, तो उसको ज़रूरत कहाँ पेश आती है बाहर से। मैंने बहुत बचपन में एक मुझे दवाई लेने के लिए एंटीबायोटिक ही होती होगी तो वो जो गांव के साथ डिस्पेंसरी हॉस्पिटल टाइप था वहां भेजा जाता था, तो वो हमें याद करवा के ना उन कैप्सूल को या उन गोलियों को बल्कि उन इंजेक्शंस को कॉम्बैटिक कहते थे। बहुत बाद में जाके पता चला जब ये फौजी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसको कॉम्बैट कहते हैं। तो एक ज़माने में वो जो इंजेक्शन दिया जाता था उसका नाम भी कॉम्बैटिक होता था कि वो जवाबी हमला करता था, जाके दिफाई लाइन डेवलप करता था जिस्म के अंदर। तो जहां सारे जो मुख्तलिफ आपके अज़ा और आपके कुआ हैं उनके अंदर मुख्तलिफ कैफियत के जो कॉम्बैटिक्स हैं वो बर वक्त खुद से एक्टिवेट हो रहे हों, वहां जरूरत नहीं पेश आती फिर इस तरह बैठ के कहने की होया कि कीता जे साडी इंज ना करो सन वो ना करो। इसकी जरूरत ही तब पेश आती है कि चूंकि वो बहुत सी चीजें जो ऑलरेडी नहीं हो रही होती। तो बहरहाल वो मैंने जब
जितना जितना मैंने गौर किया तो मुझे यही समझ आई कि नहीं, दैट वाज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वो डिस्क्लेमर देना अपनी जगह पर, लेकिन काम कुछ और लोगों का था, कुछ जिम्मेदार लोगों का काम था। तो हमारे लिए जो है वो आसान बात यह है कि ये किताब मैंने 30-40 साल में वक्तन फवक्तन लिखी, इसका पेश लफ्ज़ भी मैंने लिख दिया। इसके ऊपर अगर कोई रिव्यू करेगा तो मैं उसको डिफेंड भी कर लूँगा बाद में, बिकॉज दिस इज़ माई ब्रेन चाइल्ड, और ये मेरा आउटपुट है एक तबाजात, और इंडिविजुअल का आउटपुट है, किसी को पसंद आता है नहीं आता ठीक, लेकिन इस लिखे हुए की जिम्मेदारी मेरे नाम से है तो मेरी है। वो जो दीगर चीजें थी वो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो उनके जाके सर्कल्स में घुसना वो मेरी गलती थी, उसको जितना जल्दी तस्लीम कर लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। एक गज़ल इसमें से सुनाता हूँ, फिर उसके साथ ही छुट्टी करते हैं। फिर आइंदा इंशाल्लाह जैसे मैंने गिनवाए हैं कि अभी लिटरेचर के ऊपर, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, हालात हाजरा के ऊपर, फ्यूचरिस्टिक बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंसानियत से और इंसानों की सोच के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, उसके ऊपर, डे टू डे इंटरेक्शंस के ऊपर, कम्युनिकेशंस के ऊपर, हत्ता के रवैयों के ऊपर, कई चीज़ों के ऊपर बहुत सी बात करने की ज़रूरत है। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर हम हो गई गलती, लेकिन अब ज़रा एहतियात की जाएगी इंशाल्लाह। बाकी आप उसको ना, कईयों ने मुझे कहा कि वो प्रोग्राम नहीं मिल रहा, वो अब आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। वो क्या, बल्कि उस जैसा भी नहीं मिलेगा। लिहाजा ये अभी आपको एक गज़ल सामने आ गई है, वो सुना देते हैं कि तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है, जो है तो आप सा कोई नहीं है, हमारा मुद्दआ कोई नहीं है, तही दामन खुला कोई नहीं है, तरीकत बांटते फिरते हैं लेकिन, तरीकत बांटते फिरते हैं लेकिन, हकीकत आशना कोई नहीं है, जिधर देखो शरीयत ही शरीयत, नबूवत मानता कोई नहीं है, दमादम एक मातम हो रहा है, मगर नाला रसा कोई नहीं है, सभी हैरत ज़दा हैं और इनमें तहय्युर आशना कोई नहीं है, सभी हैरत ज़दा हैं और इनमें तहय्युर आशना कोई नहीं है, जो हर हालत में अपना तुझको समझें, हमारे माँ सिवा कोई नहीं है, तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है, जो है तो आप सा कोई नहीं है। एक हिस्सा ये हो गया। एक बात और बतानी थी, आपकी खिदमत में गुजारिश करनी थी। 4-5 साल में आपने नोट किया होगा कि मेरे किसी प्रोग्राम में मैंने कभी ये नहीं कहा कि ज़रा इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फलां कर दें और ये कर लें चैनल को फलां, ऐसा कुछ नहीं ना कहा। अब मैंने एक पंजाबी पे जो प्रोग्राम आप सुनते थे यहाँ पे हुंगारा, वो अगले 3-4 एपिसोड आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा आइन अब्सार पे। उसके बाद हुंगारा नाम से मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है, और उसका मकसद ही ये कि लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज के साथ जो सौतेलेपन का सलूक हुआ है उसका कुछ मुदावा करने की कोशिश की जाए, और पंजाबी क्या वाकई बद तहजीब जुबान थी, नौज़ बिल्लाह,
मतलब मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये तो नहीं है कि अब जब आपने बड़ी तमीज़ और तहजीब से बात करनी है तो फिर उर्दू में हो सकती है। पंजाबी गंवार जुबान है, पंजाबी बच्चों को नहीं सिखानी, पंजाबी क्लासों में नहीं बोल सकते। हालांकि इतना लिटरेचर पंजाबी में है कि बहुत सी जगहों पे जाके तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि इसका तर्जमा क्या किया जाए और क्या इस मफहूम को कोई अदा कर सकेगा दूसरी जुबान में। मगर वो सारे का सारा फोर लॉन और पड़ा हुआ है बस साइड पे। तो इस मकसद के लिए जाहिर है ये पिंच कर रही थी चीज। जिस तरह ये पर्टिकुलर मैंने आईना अबसार पे जो गुफ्तगू शुरू की थी आज से 4 साल पहले, वो इसीलिए की थी कि ये बाज मौजूआत हैं वो तो हराम ही हो गए हैं मीडिया के ऊपर। तो चलो आओ ना जरा, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब? तो 4-5 साल वो जवाब नहीं मिला और लिहाजा वो काफी सैर हो गई। इसी तरह से अब पंजाबी के लिए हुंगारा नाम से अलग चैनल लॉन्च कर दिया है और अब मैं कुछ दिन तक जो गुफ्तगू करूंगा उसमें आप लोगों को एंड पे ज़रूर ये दरख्वास्त करके जाऊंगा कि उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका वो प्लेटफॉर्म उस वक्त तक बन जाए जिस दिन के बाद, यानी अब 92 या 93 नंबर चल रहा है उसका हुंगारे का। तो जब ये 100 यहाँ पे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हुंगारा यहाँ से ख़त्म होकर हुंगारा अपने पंजाबी चैनल के ऊपर चला जाएगा और फिर वहीं पे उससे बात होगी। तो अभी तो खैर उसमें मैंने जैसे इब्तदाई तौर पर छोटी छोटी 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोज़ ऐसे डाल के वो शुरू किया है। लोगों को पता नहीं है, 50-60 उस पर होंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि पंजाबी ज़ुबान के लिए अलग चैनल की ज़रूरत है और पंजाबी ज़ुबान वाक़यातन एक सौतेलेपन का शिकार रही है और उससे भी बढ़कर अगले ज़मानों में पंजाबी की ज़रूरत है, फिर आप देख लें, आप उसको सपोर्ट भी कर लें, उसको सब्सक्राइब भी कर लें और फिर वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा जिस पे बात भी हो सकेगी और ये उर्दू वाली गुफ्तगू के लिए फिर रह जाएगा मखसूस। ये 1-2 गुजारिशात थी। तो डिस्क्लेमर मैं फिर रिन्यू कर देता हूँ कि ये मेरी तबाजात बातें हैं और मेरी बातें हैं फिर मेरी बातें। याद आए तो मुस्कुरा देना। इनका किसी ऑफिशियल स्टांस या ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर दैट मैटर किसी हद तक भी, अलबत्ता जिस तरह मुझे सोचने पे मेरे पाबंदी कोई नहीं है, मेरे अपने ज़ात के इजहारिये के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सो वो सिलसिला तो इंसान के साथ लगा हुआ है, वो साथ साथ चलता रहेगा क्योंकि इंसान के इजहार की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानियत की अपनी तारीख। और किसी शख्स में इजहार का पहला पैदा होते ही वो जो उसने बाम बाम कर देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, इजहार ही है और क्या है वो। तो लिहाजा इजहार के ऊपर कदगन लगने का मतलब मौत है। वो जीते जी तो मैं कबूल नहीं करने लगा। जिस दिन अल्लाह ताला ने दे दी उसके बाद ज़ाहिरी मौत आ गई, दूसरी तो चलती रहती है। फिर भी चौधरी साहब को वफात पा गए हैं, मिसरा उनका आज भी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। और इतने लोग हैं वो मर गए लेकिन उनकी बात तो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। तो इजहार जो है वो इस तरह की एक ऑर्गेनिक और ओरिजिनल चीज़ है, उसका उसके साथ ताल्लुक नहीं है। वो इंतज़ामी फैसलों वाली चीज़ नहीं होती। वो ये नहीं होता कि वो बच्चा जम पे आते हूँ इन रोन नहीं देना, ये इंतज़ामी फैसला है। वो फैसला ना हुकूमतें कर सकती हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट कर सकती हैं, ना ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं। उन्हें जमना है तो उन्हें रोना है। हाँ, अगर थोड़ी सोसाइटी ने मेहनत की है तो वो हंस भी लेगा। चलें फिर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।